हेलो गाइज, वेलकम बैक टू नॉन टेक इंजीनियर। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सेल की हेल्प से एक ऑटोमेटेड इनवॉइस जनरेट करेंगे और उस इनवॉइस को माइक्रो की हेल्प से एज अ पीडीएफ उसको सेव भी करेंगे। सो लेट गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक कंपनी का डेटा है। तो कंपनी का डेटा में जैसे मैंने उसको बिलिंग दिया है, मेरे पास हमारे पास कुछ कंपनीज नाम, उसके एड्रेस, फ़ोन नंबर्स, उसके ईमेल आईडीज़ है और हम इस कंपनी का एक इनवॉइस जनरेट करने वाले हैं। इसी तरह से मेरे पास प्रोडक्ट की लिस्ट है और उसके टैक्सेस है। अलग अलग टैक्स प्रोडक्ट्स के लिए हम अलग अलग टैक्स दे सकते हैं। हम बाय डिफ़ॉल्ट भी उसको एज अ हार्ड कोड टैक्स वैल्यू भी वहाँ पे दे सकते हैं। तो हम हार्ड कोड टैक्स वैल्यू देख सकते हैं या फिर इसको हम डायनेमिक भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मेरा इनवॉइस का फॉर्मेट है। अभी फिलहाल मैंने उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने मेरे चैनल का लोगो डाला है और उसको हाइपरलिंक दिया है। अब वो हाइपरलिंक कैसे देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी कंपनी का लोगो डाल सकते हो, आप अपना खुद का नाम डाल सकते हो, खुद का लोगो डाल सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं मेरे चैनल का लोगो डालूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इंसर्ट में होगा इलिस्ट्रेशन में यहाँ पे पिक्चर है। तो पिक्चर पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम दिस डिवाइस, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे डाउनलोड्स में ये रही मेरी इमेज, चैनल का लोगो, उसको मैं इंसर्ट करूंगा। वो कुछ इस तरह से आ गया होगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम। ओके। और यहाँ पे जाके आप उसको सर्कुलर ले सकते हो या फिर और भी कोई इसमें दे सकते हो। देखिए इस तरह से कि या फिर इस तरह से, या फिर फिलहाल मैं ये वाला ले लूँगा। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ओके, इसको ये कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा इसका एडिट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे उसका शेडो आ रहा है। तो उस शेडो को हम यहाँ से नो शेडो कर लेंगे, तो वो शेडो भी निकल गया। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और ठीक से एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। और अब मैं इस लोगो को हाइपरलिंक दूंगा ताकि इस लोगो को अगर कोई क्लिक करे तो वो सीधा मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसको उसका हाइपरलिंक ऐड करने के लिए मैं इस लोगो पे राइट क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आएगा। लिंक में जाने के बाद यहाँ पे एड्रेस आएगा। एड्रेस में मैं अपने चैनल की लिंक डाल दूंगा या फिर आप अपने कंपनी का वेब एड्रेस या फिर कोई भी कंपनी का फेसबुक पेज होगा, इंस्टाग्राम पेज होगा, कोई भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब अगर मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे उस पर हॉवर करने पे नीचे उसका लिंक आ रहा है, उसका वेब लिंक आ रहा है। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ओके, तो इस तरह से मैं अपने चैनल को देख पाऊंगा। तो एक तो ये हो गया। अब मैंने सेम यहाँ पे टेक्स्ट के साथ किया है। मैंने नॉन टेक इंजीनियर फ्रॉम इनवॉइस फ्रॉम नॉन टेक इंजीनियर, मैं पुणे में रहता हूँ तो मैंने पुणे का एड्रेस डाल दिया है। अभी फिलहाल के लिए जस्ट पुणे लिख दिया है। उसके बाद नीचे यूट्यूब का या फिर आप लिंक डाल सकते हो, कंपनी वेबसाइट या फिर कुछ भी कंपनी की कोई यूआरएल होगी, कुछ होगा। तो मैंने यूट्यूब डाल दिया और सेम उसी तरह से मैंने इसको भी हाइपरलिंक कर दिया है। तो आप अगर देख सकते हो, अगर हम इस पर भी और करेंगे तो हमें नीचे उसका लिंक दिखेगा। ओके, तो ये सेटअप हो गया। अब देखते हैं बिलिंग एड्रेस। अब बिलिंग एड्रेस के लिए हमें जिसको बिल भेजना है, क्योंकि हम कंपनी को बिल भेजेंगे तो वो इनवॉइस जनरेट होगा। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास बिलिंग है, ये कंपनीज के नाम है जिनको हम इनवॉइस भेजेंगे। ओके, तो इसके लिए इस इनवॉइस को अब हमें हर बार उसको मैन्युअली लिखना पड़ेगा। उसके लिए हम इसको ड्रॉप डाउन में ले लेंगे। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन होगा। तो आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। अलाउ में आपको यहाँ पे लिस्ट लेना है। ओके, लिस्ट लेने के बाद ये सोर्स पूछेगा कि कौन सी लिस्ट आपको वहाँ पे डालनी है। अब आपको हम बिलिंग के टैब पे जाएंगे। बिलिंग के टैब में हम इसको, एक तो आप पूरी लिस्ट सिलेक्ट कर सकते हो या फिर मैं इतना भी कर सकता हूँ, पूरी लिस्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो इसको एंटर करना है बस। अब और ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आएगा और जैसे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, मुझे जो भी कंपनी सिलेक्ट करनी है मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से। अभी फिलहाल हम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड रखेंगे। अब यहाँ पे कंपनी का एड्रेस और उसके ईमेल आईडीज, उसके वो सब भी आना चाहिए कि, तो यहाँ पे हमें कंपनी एड्रेस चाहिए। अब कंपनी एड्रेस के लिए आप लुकअप फंक्शन भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी हम एक्स लुकअप यूज करेंगे। लुकअप फंक्शन के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम एक्स लुकअप यूज करेंगे तो उसका फॉर्मूला है इक्वल टू एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू कौन सी रहेगी, ऊपर वाली, मेरे को इससे मैच करना है। इससे
कौन सी वैल्यू मैच होनी चाहिए, ये इस कंपनी की वैल्यू मैच होनी चाहिए। उसके साथ रिटर्न में क्या आना चाहिए, रिटर्न में एड्रेस दे दो। ओके, कंप्लीट करेंगे, ब्रैकेट को एंटर करेंगे। यहाँ पे रिटर्न में आ रहा है। अगर मैं जैसे ही यहाँ पे कंपनी का नाम चेंज करूंगा, माइक कर लिया, ओके, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब हमारा एड्रेस 1 तो आ चुका है, अब हमें एड्रेस 2 और एड्रेस 3 भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप एक तो ड्रॉप डाउन सीधा उसको ड्रैग कर सकते हो, या फिर मैं सजेस्ट करूंगा आप कॉपी कर लो, पूरा फॉर्मूला को कॉपी कर लो। उसके बाद आप यहाँ पे आओ, फॉर्मूला को पेस्ट करो, और हमें अब हमें B2 तो हो गया, हमें एड्रेस 2 चाहिए। तो आप यहाँ पे C टाइप कर लो, तो देखो यहाँ पे आ गया। उसके बाद सेम हम ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे हमें एड्रेस 3 चाहिए, तो हम एड्रेस 3 के लिए D टाइप करेंगे। ओके, तो हमने D टाइप कर लिया, तो हमारा एड्रेस 3 भी आ गया। अब जैसे ही हम यहाँ पे चेंज करते जाएंगे, यहाँ पे हमारा एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ओके, हमारी सब डिटेल आ चुकी है। अब जैसे ही हम यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हर चीज चेंज हो जाएगी डायनेमिकली। ओके, अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर आप मैन्युअली भी डाल सकते हो, आप उसको भी ऑटोमेट कर सकते हो। अब आ गई डेट, तो हम किस डेट को ये इनवॉइस जनरेट करने वाले हैं, वो डेट आएगी। तो डेट कौन सी हो जाएगी, हम डेट के लिए करेंगे टुडे फंक्शन को यूज। ओके, टुडे, और बस एंटर, तो ये आज की डेट दिखाएगा। अब ड्यू डेट के लिए क्या होगा कि हम जैसे क्रेडिट साइकिल पे काफ़ी सारे इन्वॉइसेस, हर कंपनी क्रेडिट साइकिल पे ही काम करती है। तो क्रेडिट साइकिल जैसे 7 दिन की, 15 दिन की, 1 महीने की, एज पर योर कंपनी हो सकती है। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हमारी क्रेडिट साइकिल है 15 डेज की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे टुडे। ओके, टुडे, और उसको प्लस 15 कर देंगे। ओके, तो प्लस 15 के बाद 15 दिन के बाद इसकी ड्यू डेट होगी, यानी 23 तारीख को। अब आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट, जो डिटेल इनवॉइस की डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल, वो सब वो बताएगा, जहाँ पे प्रोडक्ट की हर डिटेल और उसकी क्वांटिटी, टैक्सेस सब होगी। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया है। तो ड्रॉप डाउन मैंने सेम एज जैसे हमने यहाँ से किया था, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन के लिए, और उसके लिए लिस्ट ये वाली ले ली थी। तो आप उसको कर सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल जैसे यहाँ पे मैंने सपोज प्रोडक्ट ए ले लिया। अब प्रोडक्ट ए की मैंने सपोज 2 क्वांटिटी कर दी, 2 क्वांटिटी हमें भेजना है। उसकी सपोज उसकी कोई भी प्राइस रहेगी, प्राइस उसको सपोज जैसे मैंने 15.50 कर ली, 40 कर दी, तो उसको डॉलर में कर दीजिए, या फिर आप करेंसी अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद उसको टैक्सेस कितने रहेंगे, सपोज उसको 18% जीएसटी लगाना है, तो उसको 0.18 कर लो। ओके, तो 0.18 उस पर टैक्स आ जाएगा। अब 18% एक क्वांटिटी के लिए, हमारे पास यहाँ पे 2 क्वांटिटी है, और वो यहाँ पे यूनिट प्राइस पे 18% आएगा। जो भी हमारा प्राइस होगा उसके लिए, उसके ऊपर 18% होगा। तो अब उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इफ। अब इफ अगर हमारी यूनिट क्वांटिटी है, अब क्वांटिटी के बेसिस पे हमें उसका टैक्स निकालना है। तो अब क्वांटिटी अगर हमारी, सपोज हमारी क्वांटिटी अगर ब्लैंक है, तो सबसे पहले तो हमें ब्लैंक दे दे। नहीं तो क्या करना है, नहीं तो हमारा जो भी यूनिट प्राइस रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से, और उसको भी मल्टीप्लाई करना है हमारे टैक्स से। तो इसके लिए अब प्रोडक्ट ए के लिए हमारा लिस्ट में टैक्स कितना है, 0.18, मतलब 0.18 हम इसको टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और उसको क्लोज कर देंगे, और ओके करेंगे। ओके, तो हमारा इस प्राइस के लिए, 2 क्वांटिटी के प्राइस के लिए हमारा टैक्स कितना कैलकुलेट हो गया, हमारा 18.14%, 18 रुपीज। अब यहाँ पे टोटल एक्सक्लूडिंग टैक्स लिखा है यहाँ पे। अब एक्सक्लूडिंग टैक्स लिखा है, नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पे इंक्लूडिंग टैक्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग टैक्स भी लिखना जरूरी है, क्योंकि बहुत से इनवॉइसेस में टैक्स के अमाउंट अलग से लिखते हैं और टोटल अमाउंट अलग लिखते हैं, और उसको बाद में उसको फिर सम करके नीचे फाइनल अमाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम अभी फिलहाल एक्सक्लूडिंग टैक्स लिखेंगे। तो ये तो नहीं लेना है हमें, यूनिट प्राइस को
क्वांटिटी से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो हम इसके लिए फिर से फॉर्मूला क्या लेंगे, सॉरी, अच्छा आप इक्वल भी ले सकते हो वैसे, सॉरी इक्वल या फिर प्लस भी ले सकते हो, चलो प्लस लेके दिखा रहा हूँ। तो इफ, फिर से ओके, तो इफ हमारा क्वांटिटी अगर ब्लैंक है तो पहले तो ब्लैंक दे दे, क्योंकि क्वांटिटी ही ब्लैंक है तो फिर ब्लैंक ही दे दे। नहीं तो क्या करना है, नहीं तो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है यूनिट प्राइस से। ओके, तो देखो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके यूनिट प्राइस से आ गया। अगर मैं क्वांटिटी यहाँ पे सपोज अगर, तो ये हो गया। अब सपोज मैं प्रोडक्ट बी को ऐड करता हूँ, प्रोडक्ट बी ऐड कर दिया और इसकी सपोज मैंने 60 लिया, यूनिट प्राइस 60 लिख दिया। तो अभी जब तक मैं क्वांटिटी नहीं डालूंगा तब तक ना वो टैक्स कैलकुलेट करेगा ना वो टोटल कैलकुलेट करेगा। ओके, अच्छा सबसे पहले, उससे पहले इसको हम ड्रैग करेंगे। ओके, इस तरह से हम इसको ड्रैग करेंगे ताकि ये फॉर्मूला हर इस पे अप्लाई हो जाए। अभी फिलहाल फिर भी उसने दिया नहीं। अब जैसे ही मैं सपोज इसकी 5 क्वांटिटी डालता हूँ तो यहाँ पे उसका टैक्स और उसका टैक्स विदाउट, टोटल विदाउट टैक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे बी के लिए भी उसने 18 पॉइंट ही कैलकुलेट किया है, 18% ही जीएसटी कैलकुलेट किया है। अगर हमें जैसे बी के लिए हमारे पास 28% का जीएसटी, अगर हमें वो कैलकुलेट करना है तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाना है यहाँ पे सिर्फ, और यहाँ पे 28 कर देना है, तो बस हो गया, 28% उसका जीएसटी आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम अब सब टोटल कैलकुलेट करेंगे। सब टोटल कौन सी होगी, हमारा इस कॉलम का सम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू उसको सम कर लेंगे। ओके, सम, और इस पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, इतने की हमें सम दे दे, तो ये हमारा सब टोटल आ गया, ये इतनी हमारी सब टोटल है। ओके, टैक्स के लिए सेम, हम ये टैक्स इस कॉलम का पूरा टैक्स कैलकुलेट करेंगे, पूरे का सम ले लेंगे, तो ये हमारा कैलकुलेट आ गया। तो टोटल इंक्लूडिंग टैक्सेस, तो इंक्लूडिंग टैक्सेस वाले टोटल अभी कितनी होगी, इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा इनवॉइस का डिस्क्रिप्शन रेडी हो चुका है। हमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया, क्वांटिटी ऐड कर दी, उसकी प्राइजेस ऐड कर दिए, उसके बेसिस पे प्राइस और क्वांटिटी के बेसिस पे हमने उसके टैक्स भी कैलकुलेट कर लिए, टैक्स विदाउट भी कैलकुलेट कर लिया है, सब टोटल कैलकुलेट कर ली, टोटल टैक्स कितना होगा, टोटल प्रोडक्ट की प्राइजेस, टोटल प्रोडक्ट का परचेस कितना होगा, टोटल उस प्रोडक्ट पे टैक्स कितना लगेगा, और दोनों का मिला के टोटल इनवॉइस का टोटल कितना होगा विद टैक्सेस। ओके, तो ये हो गया है। अब इसके बाद नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आप अलग अलग बैंक्स, आपकी काफ़ी सारी बिजनेसेस क्या करते हैं कि अलग अलग बैंक्स के अकाउंट भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने स्टेट बैंक लिख दिया है जस्ट सैंपल के लिए। यहाँ पे आप अपनी डिटेल इस तरह से कुछ डाल सकते हो। ओके, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो, इसको भी आप ड्रॉप डाउन की तरह, जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है इस तरह से आप बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, जैसे हमने हम कोई भी कंपनी के चेंज कर रहे थे, तो कंपनी जैसे हम चेंज कर रहे थे उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो सब डिटेल भी चेंज हो रही थी। तो आप सेम कॉन्सेप्ट को उठा के आप इसके लिए कर सकते हो कि अगर मैं बैंक चेंज कर दूँ तो मेरा अकाउंट नंबर भी चेंज हो जाए, उसका IFSC चेंज हो जाए, उसका कोई भी ब्रांच होगी या फिर जो भी डिटेल उस बैंक के रिलेटेड होगी जहाँ पे आप वो पेमेंट चाहते हो वो चेंज हो जाए। तो आप सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी कर सकते हो और इसको आप खुद से ट्राई करना। इस तरह से अपना एक इनवॉइस जनरेट हो चुका है। अब इस इनवॉइस को हमें ऑटोमेट करना है और हम इस इनवॉइस को हम एज अ PDF सेव करेंगे हमारे किसी एक फोल्डर के, इनवॉइस के फोल्डर में, और उस PDF को नाम भी ऑटोमेटिक आना चाहिए, जैसे उस PDF को नाम आना चाहिए इनवॉइस का नंबर अंडरस्कोर उस कंपनी का नेम, ताकि हम समझ सके इस कंपनी के लिए इस ये वाला इनवॉइस जनरेट हो चुका। उसके लिए सबसे पहले हमें एक्सेल को माइक्रो एनेबल्ड एक्सेल सेव करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं फाइल में जाऊंगा, सेव एज करूंगा, सेव एज के बाद मैं ब्राउज करूंगा, मैं कोई भी फोल्डर में, सपोज अभी इसको फिलहाल डेस्कटॉप पे लूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सेल माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक है। तो इसको आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। उसके साथ आप इसको कोई भी एक नाम दे दीजिए, सपोज मैंने अभी फिलहाल के लिए इसको इनवॉइस नाम दे दिया है, सॉरी, ओके, इनवॉइस नाम दे दिया है और मैं सेव कर लूंगा। ये माइक्रो एनेबल्ड एक्सेल है। सबसे पहले हम जाएंगे डेवलपर टैब पे। अगर आपके पास ये डेवलपर टैब नहीं है तो आप चेक कर सकते हो गूगल पे या फिर कोई भी बहुत सारे यूट्यूब पे उसके वीडियो होंगे, आप फाइल में से उसको ऐड कर सकते हो, फाइल के ऑप्शंस में जाके ऐड कर सकते हो। तो अभी फिलहाल हम डेवलपर पे जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे विजुअल बेसिक इस पर क्लिक करेंगे।
कुछ इस तरह से आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। ओके, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसके लिए हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट में हम मॉड्यूल डालेंगे। तो ये विंडो है, ये जो व्हाइट कलर की विंडो है, यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। अगर आपने इससे पहले कभी भी विजुअल बेसिक या फिर माइक्रो पे काम नहीं किया है, या फिर आप किसी भी कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप जस्ट इसको फॉलो करते जाओ। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक कोड स्टार्ट करने से पहले हम इस कोड को एक नाम दे देंगे। ओके, तो उसको हम कोड को क्या नाम देंगे, सपोज हम सब इसको हमें पीडीएफ करना है। ओके, तो हम इस तरह से उसको पीडीएफ कर देंगे। ओके, तो ये स्टार्ट हो गया, और उसको देखिए मैंने जैसे ही एंटर मारा वो ऑटोमेटिक एंड सब आ गया। क्यों? क्योंकि वो कोड यहाँ पे एंड होगा। ओके, अब किसी भी अब एसक्यूएल की तरह या फिर आपने कोई भी कोडिंग अगर किया होगा इससे पहले, तो हमें सबसे पहले कॉलम्स नेम या फिर वेरिएबल हमें डिफाइन करने होते हैं, उनके डेटा टाइप्स भी डिफाइन करने होते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे डिम। सबसे पहले हमारा इनवॉइस नंबर आएगा, तो इनवॉइस नंबर, तो हमारा इनवॉइस नंबर अंडरस्कोर नंबर। ओके, इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर हमारा किस टाइप का डेटा टाइप होगा, हमारा इनवॉइस नंबर होगा इंटीजर। तो यहाँ पे इंटीजर की जगह यहाँ पे लॉन्ग लिखते हैं। ओके, तो इंटीजर को हम यहाँ पे लॉन्ग लिखेंगे। अभी एक्सक्यूएल में हम इंटीजर वगैरह इस टाइप से लिखते हैं। तो डिम इनवॉइस नंबर एज लॉन्ग। उसके बाद कौन सा होगा, वेरिएबल होगा। उसके बाद नेम, तो नेम अब नेम क्या होगा, नेम ऑब्वियसली नेम किस टाइप का वेरिएबल होगा, नेम होगा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। तो हम उसके लिए स्ट्रिंग लिख देंगे, ये आ गया स्ट्रिंग। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम फाइल पाथ भी डिफाइन करने वाले हैं, क्योंकि हमें किस जगह पे वो फाइल रखना है हम वो भी डिफाइन करेंगे। तो फाइल पाथ भी हमारा एज स्ट्रिंग ही होगा, क्योंकि उसको एज अ स्ट्रिंग ही हम ट्रीट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो डिम हो गया। उसके बाद हो गया फाइल नेम, क्योंकि हमें फाइल नेम भी डालना है, इनवॉइस प्लस उसका नाम, तो हम फाइल नेम भी डालेंगे। तो उसके लिए फिर से फाइल डिम करेंगे। उसके बाद फाइल अंडरस्कोर नेम, फाइल अंडरस्कोर नेम। ओके, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम स्ट्रिंग ही रखेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने ये 4 वेरिएबल अभी फिलहाल के लिए डिफाइन कर दिए हैं। इनको हमें वैल्यू भी तो देना है, तो इनको वैल्यू देने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इनवॉइस नंबर को स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने वेरिएबल को डिफाइन किया है उसी सीक्वेंस में हम उनको वैल्यू भी देंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा इनवॉइस नंबर। ओके, तो इनवॉइस नंबर। अब इनवॉइस नंबर हम कहाँ से लेंगे, क्योंकि हमें इनवॉइस नंबर एज अ रेंज देना है, तो हम उसको कहाँ देंगे, रेंज, क्योंकि हमें इनवॉइस ऑटोमेटेड चाहिए ना, क्योंकि वो फिक्स तो नहीं होगा। तो उसको रेंज, यहाँ पे एक रेंज करके फंक्शन आएगा, तो हमें उसको देना है, तो क्या आएगा, रेंज। अब रेंज कहाँ पे रेंज आएगी इसकी, इनवॉइस नंबर हमारा यहाँ पे है, तो ये कौन सा है, GK4। ओके, तो इनवॉइस नंबर हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, K4 में, तो हम उसको K4 करके पैरेंथेसिस को बंद कर देंगे, तो ये K4 से इनवॉइस नंबर उठाएगा। इसी तरह से हमें नेम, अब नेम भी देना है, तो नेम कौन सा आएगा, नेम फिर से हमें ऑटो डायरेक्ट वो नेम उठाना चाहिए, इसलिए फिर से हम रेंज देंगे, उसको वापस करेंगे। नेम हमारा कहाँ पे है, नेम है I5 में। ओके, नेम कहाँ पे हमारा I5 में, तो सेम हम फिर से ओके, तो फिर से हम नेम कहाँ पे देंगे, हमारा I5 में है। ओके, और ओपन क्लोज कर देंगे, तो नेम का हो गया। अब उसके बाद कौन सा है, फाइल अंडरस्कोर पाथ। ओके, अब फाइल अंडरस्कोर पाथ जो होगा वो स्टैटिक होगा ना, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए रेंज यूज करने की जरूरत नहीं है, डबल कोट 2 बार ओपन करेंगे और उसके अंदर हम हमारी फाइल पाथ देंगे। फाइल पाथ को कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पे आ गया, और उस फाइल पाथ को मैं यहाँ पे दे दूंगा। अब जैसे ही मैंने फाइल पाथ पे दे दिया, सबसे लास्ट में आपको एक स्लैश लगाना है इस तरह से। ओके, तो ये हो गया। अब फाइल पाथ के बाद है हमारा फाइल नेम। ओके, तो फाइल नेम, ओके, तो फाइल नेम, अब फाइल नेम हमारा क्या होना चाहिए, अब हमें वो जो इनवॉइस है जो हम पीडीएफ एज अ पीडीएफ करके सेव करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि हमारा पीडीएफ हमारी इनवॉइस नंबर अंडरस्कोर
कंपनी का नाम होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमें वो इनवॉइस एज अ इनवॉइस सेव करना है, वो पीडीएफ सेव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें सबसे पहले इनवॉइस नंबर चाहिए। अब आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, पहले कंपनी का नाम या फिर इनवॉइस नंबर। फिर बेस्ट प्रैक्टिस होगी कि इनवॉइस नंबर ही आप शुरू शुरू में ले लो। तो जैसे मैंने बोला, मुझे इनवॉइस नंबर चाहिए। ओके, इनवॉइस अंडरस्कोर नंबर चाहिए मुझे सबसे पहले। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें एक अंडरस्कोर चाहिए वो सेपरेट आउट होने के लिए। तो उसके लिए हम एम% लगाएंगे, डबल कोड अंडरस्कोर डबल कोड। ओके, उसके बाद फिर से एक एम% लगाएंगे, इनवॉइस एंड डबल स्कोर अंडरस्कोर एंड नेम। तो हम नेम डिफाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये डिफाइन हो गया है। अब कौन सा पार्ट बचा है, अब ये तो हो गया कि हमें क्या क्या चाहिए और वो क्या करना चाहिए, उसको वैल्यू कहाँ से उठाना है। यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है किस टाइप्स की वैल्यू होंगी, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि कहाँ से वैल्यू को उठाना है और कहाँ पे रखना है। अब हमें ये डालना है कि हमें इन वैल्यू के साथ उसको करना क्या है, मतलब उसको पीडीएफ सेव करना है। तो उसके लिए हम अब कोड लिखेंगे। अब तो मैंने क्या किया, मुझे कुछ थोड़ा सा एरर आ रहा था, तो मैंने गूगल पे देख के इस कोड को यहाँ पे फिक्स कर लिया है, क्योंकि मैं भी एक कोडर नहीं हूँ, मैं भी वीडियो पे कोड की प्रैक्टिस करता नहीं हूँ। बस मैंने थोड़ा सा एक्सेल गूगल करके इन सबको सीख लिया था, ये छोटा सा कोड मैंने सीख लिया था। तो आप सेम एज इट इज इस कोड को यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक दूसरी बात, यहाँ पे मैंने इनवॉइस नंबर और नेम को कॉन्कैट किया है। तो मुझे मेरा पीडीएफ किस तरह से सेव होना चाहिए, इनवॉइस नंबर अंडरस्कोर नेम। ओके, तो आप इसके साथ आप अपने खुद से प्रैक्टिस करना कि यहाँ पे आपका इनवॉइस नंबर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर डेट भी आना चाहिए, क्योंकि हमने इनवॉइस का डेट भी दिया है। या तो आप ड्यू डेट लगा सकते हो या फिर आप इनवॉइस जनरेशन का डेट लगा सकते हो, इनवॉइस डेट लगा सकते हो। दोनों में से कुछ को प्रैक्टिस करके आप इसको प्रैक्टिस करो खुद से। अब हमारा कोड रेडी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रन करेंगे, हम आपको टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए क्या करना है, हम यहाँ पे इसको रन करेंगे। ओके, अब ये रन हो गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इनवॉइस आया है नहीं, देखो। तो अब यहाँ पे इनवॉइस आ चुका है। अगर इसको यहाँ से ओपन किया, ओके, इस तरह से हमारा इनवॉइस जनरेट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम अब ट्राई करते हैं। यहाँ पे एबीसी प्राइवेट का आ चुका है, तो हम इसको चेंज करते हैं। अब हम इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे इनवॉइस में जाएंगे, हमारे फाइल में जाएंगे। अब यहाँ से हम इनवॉइस को चेंज करेंगे। सपोज मुझे माइक के लिए चाहिए, माइक कॉर्पोरेशन के लिए चाहिए, तो यहाँ पे माइक कॉर्पोरेशन का आ गया। अब सपोज मैंने इनवॉइस नंबर चेंज कर दिया, सपोज 28 है, तो मैंने इनवॉइस का यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया। 288 था तो मैंने 290 कर दिया है। सपोज इसकी डेट भी हम चेंज कर देंगे, सपोज डेट तो 2 की होगी, सॉरी। ओके, तो हम इसका ड्यू डेट चेंज कर देंगे। ड्यू डेट सपोज मैंने 20 कर दिया है, तो इसका 20 ड्यू डेट होना चाहिए। तो 28 फरवरी को इसका ड्यू डेट आएगा। अब मैं इसके प्रोडक्ट्स भी चेंज कर देता हूँ। सपोज मैंने इसको प्रोडक्ट ई ले लिया और इसमें प्रोडक्ट एफ ले लिया, मैंने क्वांटिटी 1 ले ली और इसकी मैंने सपोज 10 क्वांटिटी ले ली। ओके, बाकी की सब चीज़ें हमने एज इट इज रखी है, तो ये हो गया है। अब हम अगर फिर से इस हमारे कोड को रन करेंगे, तो ये हमारा कोड है, इसको हम अगर रन करेंगे तो कोड रन हो गया है। आइए देखते हैं कि हमारा, यस देखिए, हमारा माइक कॉर्पोरेशन के लिए हमारा इनवॉइस रेडी हो चुका है। और किस तरह से हमने उसको ओपन किया है, देखिए, हमने 10 क्वांटिटी ली थी, 1 क्वांटिटी ली थी, इसका टोटल इतना था। ओके, अब हमें बार बार यहां पे जाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक बटन की तरह से हम इसको यूज करेंगे। हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे इसके लिए, और उस बटन को क्लिक करते ही हमारा पीडीएफ एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए फिर से डेवलपर टैब पे जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे बटन होगा, तो उस बटन को क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम इसका बटन क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो बटन आ जाएगा। उस माइक्रो से उसको लिंक करना है, पीडीएफ वाले माइक्रो से हमें लिंक करना है, तो उसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पे बटन का नाम, तो बटन का नाम हम क्या रखेंगे, सपोर्ट बटन को नाम देंगे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। ओके, सॉरी, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ नाम दे देंगे। उस बटन को भी अगर हम फॉर्मेट कर सकते हो तो फॉर्मेट कर सकते हो। देखो, अब मैंने फिर से बटन प्रेस कर दिया है, तो क्या हमारा इनवॉइस जनरेट हुआ, नहीं।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों इन्वॉइस को मैंने डिलीट कर दिया है। अब फिर से हम एक्सेल पे जाएंगे, इसको क्लिक करके देखेंगे। ओके, देखते हैं इन्वॉइस आ चुका है। ओके, फिर से एक्सेल पे जाएंगे, लेट्स चेंज, लेट्स सैम को लेते हैं। ओके, इन्वॉइस नंबर भी हम सपोज 300 ले लेते हैं। ओके, 300। यहाँ पे क्वांटिटी इसकी 5 कर देंगे, इसकी 10 कर दे, 12 कर देंगे। एक और कोई तो प्रोडक्ट ऐड कर दे, डी को 5 क्वांटिटी, तो डी को भी ले लेंगे। इसको हम $40 का ले लेंगे। हमारा कितना है, 1,333 का हमारा टोटल इन्वॉइस है। ओके, 10,10300 हमारा इन्वॉइस नंबर है। ओके, अब इसको हम एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करेंगे। सैम का यहाँ पे इन्वॉइस आ चुका है 10300। इसको क्लिक करेंगे, लेट्स चेक द प्रोडक्ट्स और इन्वॉइस करेक्ट है क्या नहीं। ये सैम यहाँ पे है, इसका क्वांटिटी है, इसका क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है 1,333 का हमारा प्राइस था। तो इस तरह से आप इस इन्वॉइस को जनरेट कर सकते हो। अब इस फाइल का क्या करना है, अब इस फाइल को आप सेव कर सकते हो, और सेव करके आप बस क्लोज कर दो, तो इसी में उसका फाइल आ गया। ओके, अब इस फाइल को आप वापस एक बार सेव कर लो, हो गया, आपका इन्वॉइस रेडी है। अब जैसे ही आप यहाँ पे अलग अलग अपने डालते जाओगे, आप अपने जैसे कोई भी, अगर आप जैसे कंपनीज को या फिर उसके डिटेल जैसे जैसे ऐड करते जाओगे, आपके यहाँ के ड्रॉप डाउन में आपको वो कंपनीज दिखने हो जाएंगी। लेट्स ट्राई एक और करते हैं। लेट्स मैंने सपोज यहाँ पे XYZ वाली कंपनी डाल दी। ओके, उसको कुछ तो डाल दिया। ओके, 1 2 3 XXX 2 2 2 ऐसा डाल दिया मैंने। ओके, नाउ एंटर कर दिया। अब यहाँ पे जाते हैं एक बार इन्वॉइस में, क्या हमारा वो आ चुका है, लेट्स चेक। देखिए हमारा XY वाला आ चुका है। देखिए इस तरह से, क्योंकि हमने उसको फॉर्मेट करेक्ट नहीं किया है, इसलिए वो इस तरह से दिखा रहा है। ओके, तो इस तरह से आप अपनी इन्वॉइस को ऑटोमेट कर सकते हो। आप उसको एक्सेल में, एक्सेल से आप उसको पीडीएफ में ले सकते हो, और पीडीएफ में आज आप वो पीडीएफ डायरेक्टली किसी को सेंड कर सकते हो, आप अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हो। इसको प्रैक्टिस करना, मैंने आपको जो छोटा सा टास्क दिया है कि आपको इस वीबे का मैक्रो में छोटा सा चेंज करके आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर अंडरस्कोर कंपनी नेम और अंडरस्कोर उसका डेट, तो डेट आप इनवॉइस डेट ले सकते हो या फिर आप ड्यू डेट ले सकते हो। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख चुका है तो गाइज प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब द वीडियो, और आप अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करो जो एक्सेल सीख रहे हैं या फिर जो एक्सेल सीखना चाहते हैं।